केंद्रीय मंत्री धन सिंह रावत ने पीएम मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर दी बधाई। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में की चर्चा। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत तेज। भाजपा ने कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा को औचित्यहीन बताया। कहा, यात्रा अपने आप एक ढोंग। अत्याचार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में होगा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना। 10,000 महिलाओं के दिल्ली पहुंचने का टारगेट। बालगंगा तहसील के आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर टिहरी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। और एक तरफा प्यार में प्रेमी ने घर में घुसकर युवती को मारा चाकू। शोर शराबा से मची हड़कंप। लोगों ने पीछा कर एक युवक को दबोचा। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना। राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता की तमाम योजनाओं के बारे में पीएम मोदी से बातचीत की थी, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलना यह उत्तराखंड बीजेपी में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोला ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है। धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलने का उद्देश्य राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। तो धन सिंह रावत जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी। लेकिन जो हवा में तैर रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार के बाद पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है, धन सिंह रावत जी की शहरी था। और धन सिंह रावत जी कहीं ना कहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है। एक सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने गृह मंत्री से मिले, अपने अध्यक्ष से मिले। तो संभव तो उन्होंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, उनको समय मिल गया होगा। और उसमें जैसे मैंने देखा और सुना है, तो उन्होंने अपने विभाग की जो भी प्रगति है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, संभव तो एक चर्चा का विषय रहा होगा। और पहाड़ों की तमाम समस्याएं हैं। और धन सिंह रावत हमारे प्रदेश के मंत्री हैं
अब ये कहा जा सकता है कि सीनियर लीडर्स में से उनकी गिनती है, तो वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की होगी। अब उसके नेतार्थ कुछ भी लगाए जाए, लोग अपने अपने सोच के हिसाब से उसके अर्थ लगाते हैं, वो लगाए। उत्तराखंड में आपदा के हालात बने हुए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रभार मंत्री और अधिकारी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर प्रभावित लोगों तक राहत और बचाव की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है और वहां पर जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। सभी चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो देहरादून से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए सोमवार से 2 अगस्त रखे गए हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर से कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर रूट को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ियों के लिए साथ ही कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए सोमवार से 2 अगस्त तक ये रूट बंद रहने वाला है। बता दें कि हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वैभव जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कांवड़ियों को देखते हुए दोनों ओर के रास्ते जो है दिल्ली एनसीआर से कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसके लिए कांवड़ियों के लिए रास्ते आरक्षित किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए सोमवार से लेकर 2 अगस्त तक ये रास्ते बंद रखे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मन की बात में बहुत सारी जानकारियां देते हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है और पीएम ने युवाओं के बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से ज्यादा लगाव रहा है और वह हमारे लिए काफी सकारात्मक पहल भी करते हैं। हर व्यक्ति को मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। उनमें एक पेड़ अपनी मां के नाम, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि आज करोड़ों वृक्ष देश में मन की बात की उस अपील के बाद लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी गुरु मां होती है और मां के साथ बच्चे का सेंटिमेंट अटैचमेंट होता है। क्योंकि वृक्षारोपण तो हर वक्त हम करते थे, लेकिन जब हम अपनी मां के नाम पेड़ लगाएंगे तो अपनी मां की तरह उसको देखभाल करेंगे। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत गर्माती जारी है। कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ ठहराया है। भाजपा वरिष्ठ
विधायक उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि ये यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। केदारनाथ धाम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का काम किया। उनका पोल ना खुल जाए इसीलिए मीडिया को एक स्थान से आगे नहीं जाने दिया गया। ये पहली बात तो ये है कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। कारण ये है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की और हालात ये रहे कि पोल ना खुल जाए इसलिए मीडिया को एक स्थान से आगे जाने नहीं दिया। ये पहली बात। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के राज्य उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने पौड़ी पहुंचकर जिला प्रशासन के साथ मानसून हालातों पर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों को मानसून सीजन से निपटने के लिए चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए। विनय रोहेला ने कहा कि बाधित सड़कों को बिना समय गंवाए खुलवाएं और बिजली पेयजल की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखें। इसके साथ ही आपदा कंट्रोल रूम और आपदा उपकरणों की भी जानकारी ली। जो जल भराव की समस्या है 2-3 जगह अंकित आई है, उनको भी तुरंत ठीक किया जाएगा। और यहाँ पे जो दीवारों के अंदर जो नालियां हैं उन नालियों का जो है चौक व्यवस्था है, उनको नालियों को साफ करना और पूरे पौड़ी के अंदर अधिकतर जो नालियां चौक हुई हैं या पीडब्ल्यूडी या विभिन्न विभागों की जो सड़कें हैं वो सड़कों के अंदर जो नालियां चौक है उन्हें तुरंत एकदम सफाई करके नालियों की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से ठीक करा जाए। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की अलग अलग तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। वहीं यूपी मेरठ के रहने वाले कांवड़िए सीएम योगी के बुलडोजर वाली कांवड़ ले बुलडोजर से प्रभावित होकर कांवड़ यात्रा में बुलडोजर लेकर चले हैं। साथ ही उन्होंने मन्नत मांगी थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वे हरिद्वार से 101 लीटर गंगा जल लेकर कांवड़ निकालेंगे। हमने पिछली बार बोला था कांवड़ में, पिछली बार लाए थे बुलडोजर कांवड़, उसमें बोला था अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने फिर पिछली बार नहीं अब के बार तीसरी बार जब बने तो मैं क्या नाम 100 लीटर जल रहे हैं। हमारे मालिक ने हमारे बोला था कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम 101 लीटर का जल लेकर आएंगे। बोले बाबा से मन्नत मांगी थी तो हमारे मोदी जी बने, हम 100 लीटर बुलडोजर के साथ लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ, वन विभाग और हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने हरिद्वार के श्यामपुर से 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 हाथी दांत बरामद हुए हैं। साथ ही बरामद दोनों दांत का वजन 14 किलो बताया जा रहा है, जिनकी मार्केट में कीमत लाखों में बताई जा रही है। श्यामपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया गया। साथ ही सीओ बेचने की फिराक में थे, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे एक दांत बरामद हुआ। फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन डेवलप की तो फिर एक तीसरे आदमी को नैप किया, उसके पास से भी एक टस्क बरामद हुआ। हाँ, जो इसमें जो ये श्यामपुर का है, जितेंद्र नाम है इसका, भी इसको हम लोग प्रॉब्ली इंटरोगेट कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली इसके एंड तक पहुंचने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। चंपावत जिले में लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगा जीआईसी मडलक स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मानसून सीजन में कभी भी छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा विद्यालय में शिक्षकों का बड़ा अभाव है, जिस कारण नैनिहालों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है और शिक्षा विभाग बेखबर बना हुआ है। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ क्षेत्र के अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के जल्द से जल्द नए स्कूल भवन का निर्माण सहित शिक्षकों की कमी को पूरी करने की मांग की है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विद्यालय भवन में बच्चों के साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग होगा।
हमारे विद्यालय की दो मूलभूत समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोई अलग अलग टीचर उपलब्ध मात्रा में नहीं है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत प्रभावित होती है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए कक्षों की बहुत कमी है। आप देख सकते हैं ये इस भवन को, ये कैसे टूटा फूटा है, इसलिए हमें सुरक्षा की दृष्टि से हमें बरामदों में या अन्य कक्षा में शिफ्ट किया जाता है। अगर सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्ष होंगे तो हमें पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। हमारे द्वारा कई बार यहाँ से प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए गए हैं और यहाँ पे जिला अध्यक्ष डीएम ये शिक्षा विभाग को भी दिए गए हैं, जिसमें हमारी कभी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। 270 के लगभग ही बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट में 12वीं के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर टोटल पद 10 होने चाहिए थे, जो उसमें से 5 पद उसमें रिक्त हैं। वैसे तो लोग बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं के कारण पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, लेकिन गढ़वाल के एक युवा ने पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि वे आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आइए मिलते हैं आपको शुभम बंदियाल से। युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं शुभम जी, जिन्होंने एक बड़ी ही यहाँ पर जो टूरिज्म उसको लेकर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं और अपनी एक टूरिज्म कंपनी यहाँ पर चला रहे हैं। जो पलायन को लेकर जो युवा बाहर जाते नजर आते हैं उनके लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। आपका पहले बहुत स्वागत चैनल में हमारे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो युवा हैं वो बेरोजगारी के चलते यहाँ पर जो पलायन करते नजर आते हैं, लेकिन आपने एक मुकाम हासिल किया टूरिज्म के क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे युवाओं को? सर पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। ये आज हमारे यहाँ पे 34 सालगिरह चल रही है, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखो उत्तराखंड से हमने काफ़ी लोग हायर कर रखे हैं। हमारी 90% जो टीम है वो उत्तराखंड की है। बाकी हम होटेलियर को भी बुकिंग्स कंटिन्यू देते हैं, तो उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कि कैब को भी देते हैं। अब रही बात, अभी क्या है कि हम कस्टमर को एक एक ग्रीन पौधा दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप लगाइए इसको और थोड़ा उत्तराखंड को और भी अच्छा बनाइए, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम। अच्छा, अगर बात करें आपके सफर की, तो कैसे अपने सफर की शुरुआत करी, कब आपने अपनी कंपनी बनाई, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ? और सुना है मैंने कि गवर्नमेंट भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर कर रही है। जी, मैंने बताया कि जैसे मैं वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड यूएस में काम करता था, उसके बाद कोविड आया और फिर मैं इंडिया वापस आया। कुछ टाइम तक मैं बैठा रहा था, फिर मोटिवेशन आई कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने एक शॉप ले लिया देहरादून में। पता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। धीरे धीरे मैं वेंडर से जुड़ा, लोगों से मिला, अकेले सारी चीज़ें करी है। फिर धीरे धीरे मुझसे भी लोग जुड़ने लग गए। मेरे साथ एक के बाद दूसरा लोग आया, दूसरी टीम 3 लोग 4 लोग 5 लोग करके आज हम 20 लोग हो गए हैं। तो अच्छा लगता है कि ठीक है, हम उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं आगे भी जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो भी उत्तराखंड के लोगों के हायर करने वाला हूँ। अच्छा, कि युवाओं की बात करें, युवा लगातार पलायन करता आ रहा है और उत्तराखंड से बाहर नौकरी जाता है, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी माध्यम से टूरिज्म को चालू कर सकते हैं। जैसे होम स्टे चला दिया, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है इसमें। होम स्टे हो गया, आपकी गाड़ियाँ हो गई, वीर चंद सिंह गढ़वाली की स्कीम के थ्रू आप गाड़ियों का काम कर सकते हो। अगर एजेंसी चलानी तो एजेंसीज कर सकते हो। और थोड़ा ऐसा है कि इससे पॉजिटिव प्रमोशन आएगा कि उत्तराखंड के लोग ही आगे कस्टमर को पैकेजेस शेयर कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड वगैरह जो होता है ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए दिल्ली से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रस्ट का इश्यू चल रहा है अभी एजेंसीज में और लोगों के अंदर। ये तो साथ रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले शुभम बटियाली, जिन्होंने टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम यहाँ पर हासिल किया और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत यहाँ पर बनकर उभर रहे हैं। और युवाओं को इन्होंने भी ये संदेश दिया है कि अपने राज्य में रहकर ही जो अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको करें। टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी स्कोप यहाँ पर है और इसी प्रकार जो युवा हैं वो लगातार अपने राज्य के नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कई स्कीमें चल रही हैं, तो उन स्कीमों के तहत यहाँ पर काम कर सकते हैं। बहरहाल के लिए इतना ही। T24 के लिए देहरादून से मैं भय पटवाल। लस्कर की सड़कें कांवड़ियों के वाहनों से व्यस्त हो गई हैं। रुड़की लक्सर हाईवे पर भारी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर ये जाम लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। कांवड़ियों का कहना है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा में इस बार व्यवस्थाएं खराब हैं और कांवड़िए व्यवस्थाओं से नाराज नजर आ रहे हैं।
बार आए थे तो बिल्कुल आराम से गए थे। अब की बार तो इतने परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम भी गर्मी का है, बहुत बुरा हाल है लोगों का। कितने समय से जाम में फंसे हैं? 3 से 4 घंटे हो गए सर। हरिद्वार जाना है हमारे को। ये हम सुबह 7 बजे से 6 बजे से जाम में फंसे थे। दिल्ली से आए 9:50 हो गए। धर्मनगरी हरिद्वार में हो रहे कांवड़ मेले में अभी भी रामलला को लेकर कांवड़ियों का क्रेज बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां देखो राम मंदिर और रामलला से जुड़ी कांवड़ अभी भी हरिद्वार में दिख रही है। कोई राम मंदिर बनाकर अपने अपने गंतव्य की ओर ले जा रहा है, तो कहीं महादेव का स्वरूप बिल्कुल रामलला जैसे बनाकर अपने अपने गंतव्य को लेकर जा रहे हैं। कांवड़ियों ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद हमें राम जन्मभूमि मिली है और हमारे रामलला वहां पर विराजमान हो गए हैं। हमारा मन है कि हम भी अपने स्थान पर रामलला जैसे महादेव लेकर जाएं। जब मैं यहाँ हरिद्वार में देखा, रोज हम देखने जाते हैं, ऐसा लगा कि आज हरिद्वार नहीं पूरा बैकुंठ यहाँ पे है और पूरे देवी देवता यहाँ ही वास कर रहे हैं। हमने देखा केदारनाथ जी की कावड़ जा रही है, बहुत सुंदर दिव्य भव्य लग रही थी। फिर हमने देखा सोमनाथ की कावड़ जा रही है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ की कावड़ जा रही है। ऐसा लगा कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की कावड़ जो है हरिद्वार में आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात भगवान महाकाल भी यहाँ आ रही है, क्योंकि इतनी सुंदर दिव्य और भव्य कावड़ है कि इसके बारे में मैं जितना कहूँ प्रशंसा करूँ उतनी कम है। अभी हमने देखा भगवान शंकर के इतने सुंदर स्वरूप आ रहे हैं, नाना प्रकार की कावड़े आ रही है, किस्म किस्म की कावड़े बनाई गई है। मैं बहुत इन जिन्होंने ये कावड़ बनाई है इनको बहुत साधुवाद आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपने दोबारा इस समय जो है हमारे मन में एक भाव आ जाता है, भगवान के लिए भाव पैदा हो जाता है। उत्तराखंड के हिप हॉप, पॉपिंग, हरियाणवी, पंजाबी, कथक और बॉलीवुड गानों पर अपनी प्रतिभा दिखाई। बता दें कि रामनगर में इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन पुरस्कार समिति के सदस्य के सहयोग से कराया जा रहा है। प्रतियोगिता में रामनगर की आध्या गुप्ता हिप हॉप कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार और मान्या रिखारी मात्र 4 साल की उम्र में नेशनल लेवल में अपना नाम बनाया। यहाँ से जो बच्चे नेशनल लेवल जीतेंगे उन्हें दुबई का ऑफर मिलेगा और दुबई से जीतने के बाद जो 2024 में आगे जो गेम्स के लिए जैसे डांस स्पोर्ट प्रेजेंट करने के लिए बाहर जाएंगे। देखिए सर, ये उत्तराखंड डांस स्पोर्ट एसोसिएशन और उत्तर डांस स्पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ रामनगर में किया जा रहा है, जिसमें पुष्कर सोसाइटी की हेल्प से ये प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे लगभग 9 राज्यों के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।